युवा किसान को पीटा, किसान ने नहीं देके घुटने तो चलाई गोलियां। हाईवे पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अपने कार्य की तस्करी। सोमवार की दोपहर 2 बजे घायल के परिजनों ने बताया कि गणेशरा कॉलोनी निवासी सुनील 20 अक्टूबर को अपना खेत जोत रहा था। तभी दबंग भूमाफिया उसके खेत पर आ धमके और आते ही सुनील को भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। सुनील ने विरोध किया तो दबंगों ने लाठी डंडों से मारना शुरू कर दिया। लोगों के आने पर हमलावर फायरिंग करते हुए भाग गए। इधर सूचना पर हाईवे पुलिस थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोप है कि इस मामले में पुलिस ने उनके घायल भाई को मेडिकल परीक्षण कराते हुए अस्पताल में भर्ती कर दिया, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की। जब उन्होंने पुलिस के अधिकारियों से गुहार लगाई तो 22 अक्टूबर को शिवराम, भूरा परवीन व 10-12 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी, मगर घटना की एक सप्ताह बाद भी पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इस कारण आरोपी अभी तक पुलिस पकड़ से दूर है। मेरा नाम गोविंद पचौरी है साहब। पचौरी भी कहाँ के रहने वाले? गाँव गणेशरा से। प्रकरण आए क्या? प्रकरण ये साहब, हमारे भाई के साथ 20 तारीख को मारपीट हो गई है, जिस संदर्भ में हमने थाना हाईवे में 17 तारीख को हमने आख्यान जताई थी, उसमें एप्लीकेशन दिया था। ये उसकी रिसीविंग है साहब हमारे पास, और इसके कहने के बावजूद भी पुलिस ने हमारा कोई संज्ञान नहीं लिया है और हमारा भाई हॉस्पिटल में जीवन मरण से जूझ रहा है साहब। बहुत गंभीर चोटें आई हुई है। तो क्या झगड़ा हुआ? कौन लोग हैं मारने वाले साहब? एक तो तोस गाँव का शिवराम ठाकुर है, जो आकर के नंदनवन में अभी निवास कर रहा हाल ही में। प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पर वो भूमाफिया, बहुत बड़ा भूमाफिया साहब, और बदमाश टाइप का आदमी है। उससे हमारे गांव के आसपास के सभी लोग बहुत बेहद डरते हैं साहब। उसकी कोई गवाही देने के तक के लिए तैयार नहीं हो सकता है। बहुत तगड़ा बदमाश है साहब। उन लोगों ने उन पर हमला किया है। एक छोटी सी जमीन का विवाद था, वो 2020 में हमारी माता श्री से विश्वास में लेकर के उन्होंने एक छोटा सा एग्रीमेंट करा लिया था, जबकि वो जीवित रही। जब तक उन्होंने कोई बात ऐसी हमको नहीं बताई, ना अवगत कराया इस विषय में। जब हमारी माताश्री खत्म हो गई है, उनके कोई 4-5 महीने बाद आकर के एक दिन कहता साहब मैंने ऐसी जमीन का एग्रीमेंट है, आपकी माता जी एग्रीमेंट कर गई है। उस संदर्भ में हमें कोई जानकारी नहीं थी। उसी एग्रीमेंट पे उसने एक सिविल में दावा कर दिया है, उसको मुकदमा चल रहा है साहब न्यायालय में। उस पर अभी हाल ही में भाई हमारा खेत जोतने गया था, मैं भी साथ गया था। तो मैं थोड़ा सा गाँव की तरफ आ गया किसी काम से, उतनी देर में वो कोई 10-12 लोगों को साथ में लेकर के, और वो तीनों भाई थे। उसका लड़का था शिवराम था, और वीरपाल था संग में, विजयपाल उसका नाम है साहब, और उसका भाई भूरा था, और उसका लड़का था। ये उन्होंने जाकर के मेरे भाई को पकड़ लिया, और भी 10-12 लोग उनके साथ आगे आते, वो हमारी जानकारी में नहीं है कौन कौन थे। भाई को सब लाठी डंडों से और ठोकरों से, घूसों से खूब मारा है साहब। किसी उसको गंभीर चोटें आई है साहब। कोई कार्रवाई हुई अभी तक साहब? कोई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। एक FIR जरूर दर्ज की है पुलिस ने, उसके उपरांत अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है साहब। क्या कह रही है पुलिस साहब? आश्वासन देते हाँ करेंगे, कार्रवाई करेंगे, ये कह करके हमको टाल देते हैं। उसकी धमकी बरकरार बनी हुई है। अभी भी ये कह रहा है कि मुझे जहाँ मिल जाएगा मैं वहीं मार दूंगा एक आदमी को। अभी भी ऐसी बात है। भाई की स्थिति साहब गंभीर है।